तभी आगे कहते हैं कि श्लोक 17 का अनुवाद पढ़ो। यहाँ अनुवाद थोड़ा ठीक नहीं लिखा रहता। यदि निरंकुश लोग धर्म मर्यादा की रक्षा करने वाले अपने पूजनीय स्वामी की निंदा करें तो अपने में उसे दंड देने की शक्ति ना होने पर कान बंद करके वहां से चला जाए, और यदि शक्ति हो तो बलपूर्वक पकड़कर उस बकवाद करने वाली अमंगल रूप दुष्ट जीवा को काट डाले। इस पाप को रोकने के लिए स्वयं अपने प्राण तक दे दे, यही धर्म है। माता सती कह रही हैं कि वास्तव में जो शिव जी की निंदा करता हो उसको क्या करना चाहिए? यदि दंड देने की शक्ति नहीं है तो कान में हाथ बंद करके निकल जाए वहां से, सुन मत। शिव निंदा नरक के वास, अगर कोई सुनेगा नरक में वास करेगा वो। फिर कहते हैं अगर ऐसा नहीं करे, अगर समर्थ है तो उसको आदमी का जो बोल शिव निंदा कर रहा है उसको जीभ को खींच के उसको चाकू लेके काट देना चाहिए। अगर नहीं है तो खुद को, अगर मान लो ऐसे असमर्थ हो, ऐसा नहीं कर सकते, तो स्वयं अपना प्राण दे दो, खुद मर जाओ। 3 विधान है। दक्ष जी का ये जीभ नहीं काट सकते हैं, ये उनकी पुत्री है और वो यज्ञ के लिए दीक्षा ले चुके हैं, लेकिन शिव निंदक तो है। और वहां पर देवी सती भगवान शंकर से लड़ झगड़ के आई थी। कान बंद करके भागेगी तो कहां जाएगी? भगवान शिव तो मना करे थे मत आओ। इनके पास एक ही रास्ता बचता है, अपने आप प्राण त्याग कर लो। इसीलिए ये सारे शास्त्र के अनुसार उन्होंने जो कही थी, माता स्वयं वो खुद पालन करी उस सबको। मैंने जगत को कितना बड़ा शिक्षा दे दी हो कि निंदा सहन नहीं करना चाहिए। उसके आगे 18 पढ़ो अनुवाद। आप भगवान नीलकंठ की निंदा करने वाले हैं, इसलिए आपसे उत्पन्न हुए इस शरीर को अब मैं नहीं रख सकती। यदि भूल में कोई निंदित वस्तु खा ली जाए तो उसे वमन करके निकाल देने से ही मनुष्य की शुद्धि बताई जाती है। क्या आगे? जो महामुनि निरंतर अपने स्वरूप में ही रमण करते हैं, उनकी बुद्धि सर्वथा वेद के विधि निषेध में वाक्यों का अनुसरण नहीं करती। जिस प्रकार देवता और मनुष्यों की गति में भेद रहता है, उसी प्रकार ज्ञानी और अज्ञानी की स्थिति भी एक सी नहीं होती। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह अपने ही धर्म मार्ग में स्थित रहते हुए भी दूसरों के मार्ग की निंदा ना करे। प्रवृत्ति यज्ञ आदि और निवृत्ति शम दम आदि रूप दोनों ही प्रकार के कर्म ठीक हैं। वेद में उनके अलग अलग रागी और विरागी 2 प्रकार के अधिकारी बताए गए हैं। परस्पर विरोधी होने के कारण उक्त दोनों प्रकार के कर्मों का एक साथ एक ही पुरुष के द्वारा आचरण नहीं किया जा सकता। भगवान शंकर तो परब्रह्म परमात्मा हैं, उन्हें इन दोनों में से किसी भी प्रकार का कर्म करने की आवश्यकता नहीं है। देखो, इसमें जो बात भगवान शिव ने नहीं कहे थे लेकिन माता सती समझी थी, वो बता दी यहाँ पे। क्या वो बता दी? भगवान शिव ने उठे नहीं थे, उनको प्रणाम नहीं करे थे, है ना? दक्ष तभी से तो घटना शुरू हुआ था। वो माता सती कह रहे हैं कि जो देवता और मनुष्य की जो गति अलग अलग होता है। मनुष्य अपने धर्म में रह के दूसरों को निंदा नहीं करना चाहिए। जैसे आप जमीन में चल सकते हो, आप हवा आसमान में चल नहीं सकते, उड़ नहीं सकते, देवता चल सकते हैं, तो उसी वजह से आप उनको निंदा नहीं करना चाहिए। आपका सामर्थ्य जिसमें है, आप अपने धर्म में वहां पर रहो, रह के उनका धर्म वो पालन कर रहे हैं, आपका धर्म आप पालन कर रहे हो। निंदा करने का क्या मतलब है? वो ऐसा नहीं कर सकते। दूसरा, मतलब सबका कर्म जो है अलग अलग है, सबका धर्म भी अलग अलग है। जैसे माता सती दूसरी बात बता रहे हैं, जो प्रवृत्ति मार्ग निवृत्ति मार्ग, वेद में 2 रास्ता है। या तो आपको कुछ चाहिए, उसके लिए यज्ञ आदि करो, जैसे दक्ष यज्ञ कर रहे हैं, धन आदि चाहिए। एक तो आपको मोक्ष चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, उसके लिए भी वेद का मार्ग है
मंत्र जाप आदि करो, त्याग करो, ये सब काम है। लेकिन भगवान शिव को दोनों ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो स्वयं परम ब्रह्म है। वो कह रहे हैं भगवान शंकर जो है परमात्मा है, दोनों किसी भी प्रकार कर्म करने की उनका आवश्यकता नहीं है। जो ब्रह्म होते हैं, जो परमात्मा होते हैं, वो किस लिए कर्म करेंगे? इसलिए आपको जो खड़े होकर प्रणाम नहीं करे उससे उनका कुछ नहीं होगा। वो परमात्मा है, सबके हृदय में स्थित है। अगर वेदों का नियम, हमें अगर कोई वस्तु की आवश्यकता है, हम वेदों का नियम मान के उसको लेना चाहिए। और जो निवृत्ति मार्ग, वो भी वेदों का नियम मानता है। लेकिन भगवान शिव दोनों को उल्टा फल देते हैं, वो क्यों मानेंगे कोई नियम को? जो चीज भगवान शिव भी कुछ नहीं बोले थे। भगवान शिव तो बोले थे कि मैं वासुदेव को प्रणाम कर दिया था, मैं सबके हृदय में जो भगवान श्री कृष्ण रहते हैं उनको मैं प्रणाम कर दिया था। और ये लोग जो विषयासक्त पुरुष है, उनको समझ में नहीं आया होगा, उनको दिखा दिखा के प्रणाम करते हैं जो लोग। अगर लोग उधर मुंह करके खड़े हैं तो जब इधर मुंह करे तब हम प्रणाम करते, ताकि उसको याद रहे हमने प्रणाम करा था। लेकिन भगवान शिव तो ऐसे नहीं करते, वो तो स्वयं परमात्मा है। वो क्यों इस प्रकार माने धर्म के अधीन होंगे? वो वेद तो उनके अधीन है ना, ये माता ने बताया। क्योंकि वो अगर अग्निहोत्र कर्म आदि करते हैं, सम दम तितिक्षा आदि मान लो, वेदों का नियम मानते हैं, इस प्रकार जो निवृत्त कर्म में सारा नियम को मानना पड़ता है, सम दम तितिक्षा आदि। हाँ, और प्रवृत्ति मार्ग में अग्निहोत्र कर्म करना पड़ता है ना, यज्ञ आदि करने से, दान आदि देने से वो कर्म का फल मिलता है। दोनों प्रकार की जो कर्म है, ये कर्म वास्तव में वेदों में अलग अलग रूप में व्यवस्था करा गया है। लेकिन फिर भी ये दोनों की जो अधिकारी भगवान शिव नहीं है, उनको ना तो कुछ चीजों की आवश्यकता है, ना वो मोक्ष पाना चाहते हैं। वो तो मोक्ष का प्रदाता है, तो किस लिए वो वेद का नियम मानेंगे? ये बात इसीलिए उठ रहा है क्योंकि भगवान नारायण जब अवतीर्ण होते हैं, वो तो अपनी पूरा वैकुंठ के लोग लेके आते हैं। लेकिन भगवान शिव इस जगह में रहते हैं, और वो ये जो असुर लोग हैं, जो लोग भगवान शिव को समझ नहीं पाते, उनको इसी तरह ही समझाया जाता है, नहीं तो कैसे समझेंगे वो? तो आपकी बात से ये माना जाए कि भगवान शिव यहाँ रहते हैं, इसलिए सब चीजों से अलग रहते हैं वो। आगे श्लोक में बताते हैं कि पिता अस्मादिष्टाः पदभ्यः, कि हमारा पिताजी, हमारा जो शिव जी के पास जो है आणिमा आदि सारे समृद्ध ऐश्वर्य है, ये ऐश्वर्य आपके पास नहीं है। आप कहोगे ना कि उनके पास घर भी नहीं है क्या उनके पास? पानी गिलास तक नहीं है उनके पास, वो तो शमशान में बैठे रहते हैं, उनका कुछ नहीं है उनके पास। तब माता कह रही है कि उनके पास सब कुछ है, उनके पास सारे सिद्धियां उनके अधीन रहते हैं। आपका ऐश्वर्य तो यज्ञशाला में ही है, जिस ऐश्वर्य को प्राप्त करने के लिए आप हवन आदि कर रहे हो, सोना रूपा और मिलेगा आपको, सोना चांदी धन मिलेगा, जिसलिए आप कर रहे हो, ये ऐश्वर्य मतलब यज्ञ और अन्न, ये सब आपके लिए बड़ा प्रशंसित है। लेकिन भगवान शिव के लिए उनका ऐश्वर्य ऐसा नहीं है। उनको कोई अन्न, उनको कोई सोना, उनका चांदी, उनको कपड़े, उनको क्या आवश्यकता है? वो कह रहे हमारा ऐश्वर्य जो है अव्यक्त है, वो व्यक्त नहीं होता, दिखता नहीं है, और उनकी इच्छा मात्र में उत्पन्न हो जाता है। अगर आप यज्ञ इतना करने के बाद आपको इतने करोड़ों सोना मिलेगा, उससे भी ज्यादा इच्छा करके दे सकते हैं, तो वो क्यों तुम्हारे यज्ञ में क्यों मतलब तुम्हारे अधीन रहे? ये बताओ। दूसरी बात ये कह रहे हैं सारे सिद्धि, जो सिद्धि आपको पता भी नहीं है, आप वो सिद्धि करने के लिए कितने मतलब तपस्या करना पड़ता है, फिर भी सबको सारे सिद्धि नहीं मिलता। ये बात एकादश स्कंद में भगवान श्री कृष्ण बताए हैं। यहां पर माता सती कह रही है कि सारे ऐश्वर्य, सारे सिद्धि इनके पास है। वो सिद्धि जैसे आणिमा एक सिद्धि है, लाघिमा एक सिद्धि है, गारिमा एक सिद्धि है। आणिमा सिद्धि क्या होता है? अणु से भी छोटा हो जाना। भगवान शिव हमारे हृदय के अंदर प्रवेश कर जाएंगे,
हम पता भी नहीं चलेगा। किसी भी छोटे कण के अंदर घुस जाएंगे वो, उनके पास वो सिद्धि है, उनके अधीन है वो सिद्धि। एक है लाघिमा, वो हल्का हो जाते हैं, भारी से भी भारी हो जाते हैं, इतना हल्का हो जाते हैं कि उनको कोई भी वृषभ वाहन उनको उठा लेता है ना। भगवान हल्का है इसलिए तो उठा लेता है, नहीं तो भगवान पूरा ब्रह्मांड से भी भारी है, तो उनको एक वृषभ कैसे उठाएगा। और फिर भगवान प्राप्ति है, उनका इंद्रियां आदि कभी भगवान जो उनको मन करेंगे तुरंत वो वस्तु उनके सामने खड़ा हो जाएगा आके। भगवान शिव के पास ऐसा है, वो अगर कुछ वस्तु की इच्छा करते हैं वो वस्तु उनके सामने उपस्थित हो जाएगा। प्राकम्य, उनका लौकिक परलौकिक कोई भी वस्तु उनके पास कमी नहीं रहता। वैकुंठ की वस्तु हो, चाहे पाताल लोक की वस्तु हो, चाहे भूल लोक की वस्तु, क्या चाहिए आपको, उनके भक्त को जो चाहिए उनको तुरंत वरदान दे के सब वस्तु दे देते हैं। और भगवान के पास इशिता, मतलब वो अपनी माया की इच्छा अनुसार वो बस में रख सकते हैं। भगवान बसिता, वो हर एक विषय से अनासक्त रहते हैं। जैसे आपको कोई विषय आपको बहुत जल्दी क्या करेगा, आसक्त कर लेगा। अगर आपके पास बहुत सारे धन संपत्ति आए, बहुत बड़ा गाड़ी है, घर आए, आपको वो वस्तु बांध लेगा। लेकिन भगवान शिव को नहीं बांध पाता हो, उनके पास सब कुछ होते हुए भी वो ऐसे खुले घूमते हैं, अकेले हैं वो। सब कुछ होते हुए भी रखा हुआ नहीं। क्या जरूरत पड़ेगा उनको। फिर मतलब माता सती कह रही है कि उनके पास जो सिद्धि रूपी जो सखी, वो सब महासिद्धि जो है उनके द्वार पर खड़ी रहते हैं कि हमें कभी कोई सेवा दो तो हम वो सेवा आपके लिए करके अपने आप को धन्य करें। लेकिन भगवान शिव उनका कोई उपयोग नहीं करते। क्या जरूरत है उनकी सिद्धि होने दो, किसी को सिद्धि चाहिए उनके पास जाओ आप, हमें नहीं चाहिए। भगवान शिव को ये सब नहीं चाहिए। और उनको ना भूख लगता है ना प्यास होते हैं, ये एक सिद्धि है। उनको भूख प्यास कुछ भी नहीं लगता। फिर वो कोई भी मतलब किसी कितना भी दूर कुछ ना हो, कोई वस्तु क्यों ना हो, देख सकते हैं। दूरदृष्टि उनका है, वो हमें भी देख सकते हैं, भले कैलाश में हो या वहां पर वो वैकुंठ को भी देख सकते हैं, पाताल लोक को भी देख सकते हैं। उनका दूरदृष्टि है, सर्वत्र उनका दृष्टि है। भगवान शिव जो है हर एक बात सुन लेते हैं। अगर हम कुछ बात मन में कहेंगे तब भी सुन लेंगे, क्योंकि मन के अंदर रहते हैं। अगर हम किसी दोस्त को धीरे धीरे कहेंगे तब भी सुन लेंगे, मन ही मन गुनगुनाओ तब भी सुन लेंगे, इच्छा करो तब भी सुन लेंगे। और उन्होंने उनका इच्छा अनुसार रूप भी ले लेते हैं और दूसरे के शरीर में प्रवेश भी कर लेते हैं। भगवान शिव का ये जो ऐश्वर्य है, आप तो यज्ञ कर रहे हो कुछ धन के लिए, अन्न के लिए, उनको ये सब वस्तु नहीं चाहिए, वो छोड़ चुके हैं, ये सब छोड़ के वो बने हैं शिव। उनके पास जितना चाहो मिल जाएगा, उनसे आप यज्ञ कर करके जितना नहीं मिलेगा, अगर इच्छा करें उससे कितना गुना ज्यादा आपको दे सकते हैं, पूरे ब्रह्मांड आपको दे सकते हैं, नया सृष्टि भी करा सकते हैं। तो उनको आप किस प्रकार उनके साथ द्वेष कर रहे हो, उनको भक्ति करने ना करके उल्टे उनके ऊपर द्वेष कर रहे हो। तभी वो कह रहे हैं, उन्होंने बताया, श्लोक 22 का अनुवाद पढ़ो। हरे कृतागसः देहोद्भवेन एतन देहम अलम अलम। अनुवाद पाठ आप करना। भगवान शंकर का अपराध करने वाले हैं, अतः आपके शरीर से उत्पन्न इस निंदनीय देह को रखकर मुझे क्या करना है। आप जैसे दुर्जन से संबंध होने के कारण मुझे लज्जा आती है। जो महापुरुषों का अपराध करता है उससे होने वाले जन्म को भी धिक्कार है। जिस समय भगवान शिव आपके साथ मेरा संबंध दिखलाते हुए मुझे हंसी में दाक्षायणी के नाम से पुकारेंगे, उस समय हंसी को भूलकर मुझे बड़ी ही लज्जा और खेद होगा। इसलिए उसके पहले ही मैं आपके अंग से उत्पन्न इस शवतुल्य शरीर को त्याग दूंगी। यहाँ पर माता सती कह रही है, हरे कृतागसः देहो उद्भवेन एतद देहम अलम अलम, कि मैं ये शरीर जो है आपसे, जो आप महापुरुष भगवान शंकर का अपराध करे हैं,
आपका शरीर से उत्पन्न ये जो शरीर, ये समझना बड़ा डिफिकल्ट है। क्योंकि माता उन जैसे हम लोग अपनी पिता माता से पैदा होने के बाद वो पाल के हम बड़ा कर दिए, लेकिन माता सती ऐसे प्रकट नहीं हुई थी। माता सती को शिव पुराण के हिसाब से जो रुद्र संहिता में सती खंड में जो 12वां अध्याय है, दक्ष माता सती को उन्होंने प्रार्थना करके जगदम्बं महामहे जगदीशे महेश्वरी कृपां कृत्वा नमेस्ते अस्तु दर्शितं स्वपूर्वं प्रसीद भगवत्यायो प्रसीद शिवरूपिणी प्रसीद भक्त वरदे जगन्माये नमस्तु। ये दक्ष ने क्या करा था, माता को स्तुति कर करके उन्होंने काफी संतुष्टि करा था और उनके आशीर्वाद लिया था। उन्होंने बताए थे मम स्वामी शुभयो हि सजातो ब्रह्मण सुतः रुद्र नाम पूर्ण रूप अवतारः परमात्मनः, कि मेरे जो स्वामी हैं भगवान शिव, वो ब्रह्मा जी से जात होकर रुद्र नाम लिए हैं और आप वो पूर्ण अवतार हैं और परमात्मा है। तब अवतार नो जातः का तत् पत्नी भवेदतः तं मोहय महेशानम अवतीर्णक्षितो शिवे, कि आप पृथ्वी के ऊपर अवतार लेकर आप उनको मोहित करिए और ये सौभाग्य मुझे दीजिए माता कि भगवान शिव की आप शिवा हो, आप ही पृथ्वी में अवतीर्ण हो, मैं ही चाहती हूँ। ऐसे दक्ष ने माता सती को पूर्व जन्म में नहीं इस जन्म में उन्होंने क्या करे थे, स्तुति करके उनको प्रसन्नता लेकर वरदान लिए थे। तभी माता सती उनके घर में कन्या के रूप में प्रकट हुए थे। माता सती जब प्रकट हुए थे, उन्होंने उनका जब कहे थे प्रसन्न होकर कि यदि तुम अगर कभी अनादर करोगे, यदा भवान मयि पुनर्भवे अनादरस्तदा देहं तक्ष्ये निज सत्यं जानिहि नो मृषा। वो कह रहे हैं अगर आप कभी भी अनादर करोगे तो मैं ये देह को छोड़ दूंगी। इसमें देह शब्द के लिए मैं इसको पढ़ रहा था। देह शब्द का अर्थ होता है शरीर को देह कहते हैं, रूप को भी देह कहते हैं। माता तो यहां पर जात भी नहीं हुए हैं उनके, वो तो सामने बात कर रहे हैं, फिर भी कह रहे हैं मैं अपने देह को छोड़ दूंगा। अर्थात जो रूप तुम देख रहे हो, माता का एक रूप नहीं होता। जिस रूप में उन्होंने दाक्षायणी बने थे, दक्ष की पुत्री बनी थी माता, उसी रूप में पार्वती नहीं बनी थी। उनका रूप हिमालय के अनुकूल था, इसमें दक्ष जी के अनुकूल था। दक्ष जी के घर में जो माता अवतीर्ण हुई, बोले ये रूप को मैं छोड़ दूंगी, जो रूप तुम्हें देख रहे हो कि मेरी पुत्री है, इसी रूप से ये रूप में बंद कर दूं, फिर मैं रूप नहीं दिखाऊंगी, ये रूप भी छोड़ दूंगी। देह शब्द का अर्थ होता है रूप। जब भागवतम के हिसाब से दक्ष की 16 कन्या हुई थी, 16 समझे, उसमें से 13 कन्या जो है वो धर्म को प्रदान करे थे और एक अग्नि देवता को और एक पितृओं को। 15 कन्या जब हो गए थे तब दक्ष ने दोबारा माता की स्तुति करी थी, याद दिलाने के लिए माता आप मेरी पुत्री बनो, समझे। उसी समय माता ने विचार करे थे, जब बारंबार वो क्या करा, गदगद वाणी से उन्होंने स्तुति किए थे, तब संतुष्टा सा तदा देवी विचारं मनसिते च, उन्होंने विचार करे माता कि अब क्या करना चाहिए, मैंने तो उसको वरदान दे चुका था और अभी इनके छोटी पुत्री के रूप में माता अवतीर्ण हुई। जब अवतीर्ण हुई, अवतीर्ण का विचार उसी तरह है, उन्होंने दक्ष जी के मन में पहले आए। माता ऐसे वीर्य में तो नहीं आ सकते, जैसे पुरुष हम लोग जैसे घर में जन्म होते हैं पिता के शुक्राणु से, माता ऐसे नहीं आ सकती ना। भगवान श्री कृष्ण वैसे नहीं आते, जो 10वें स्कंद में पहले वसुदेव जी के मन में आए। भगवान मन में रह सकते, माता मन में रह सकती है। उन्होंने क्या करे,
शिव पुराण में ये बात वर्णन है अध्याय 14 में। अथ सोवास मनसी दक्षस्य जगदम्बिका, उन्होंने दक्ष के मन में आके जगदम्बिका वास करे। दक्ष ने क्या करे, ये पिता हो गए, फिर पिता फिर माता कैसे होंगे। दक्ष ने फिर क्या करे ना, उन्होंने आकुति देवी को फिर उन्होंने क्या करे, बताए माता के स्वरूप कि मेरे मन में ऐसे कन्या स्वरूप आई हुई है। जब उन्होंने बताए तो फिर माता उनके माता की कन्या मतलब चेतना में चले गए। तभी परवर्ती श्लोक में बताया गया है, दक्ष पत्न्यास्तदा चीते शिवो वास दयान्विता, उसमें दक्ष पत्नी के चेतना में माता फिर प्रवेश कर गई। पिता ये बन गए, ये माता हो गए। ऐसे भगवान जन्म भी होते हैं, माता भी ऐसे जन्म होती है। देखने को माता पिता, लेकिन ये जगत में माता पिता मैथुन धर्म से ही प्रजा प्रकट करते हैं। लेकिन आध्यात्म जब कभी माता भगवती जन्म होती है, भगवान जन्म होते हैं, वो फिर ऐसा नहीं मैथुन धर्म में नहीं आ पाते वो। क्योंकि जो माता को भक्ति करेगा, जो भगवान को भक्ति करेगा, वो तो मैथुन कर ही नहीं पाएगा। फिर उनके माता पिता कैसे होंगे, क्योंकि उसका तो वीर निम्नगामी नाम के ऊर्ध्वगामी हो जाता है, भक्त हो जाता है। फिर भी माता पिता कैसे बनते हैं न, ऐसे बनते हैं उनके पिता के पास पहले आएंगे, फिर पिता जब उनको माता के बारे में बताने लगे कि ऐसे कन्या मुझे दिख रहे हैं, मेरे मन में हैं, तो फिर सुनते सुनते माता को भी दिखने लगेंगे, तो माता के हृदय में आ गए, उनकी मां बन गए। फिर जन्म जब होते हैं, माता उनके सामने खड़े होकर बातें करते हैं। जैसे दशम स्कंद में भगवान श्री कृष्ण की प्राकट्य हुआ था, भगवान उनके सामने आ गए थे, देवकी देवी के सामने। उसी तरह यहाँ पर शिव पुराण में बताया गया है, आविर्भुव पुरतो मातुः सद्यस्तता मुने मुहूर्त सुख ने चंद्र ग्रह तारानुकूल के। जब सारे ग्रह नक्षत्र तारा सब अनुकूल था, उसी दिन आविर्भुव पुरतो मातुः, माता के सम्मुख में माता आविर्भाव हो गई। जय माता जगदम्बा की जय हो, जय देवी माता सती की जय हो, नमो शिवाय। इसमें ऐसा ही माता की आविर्भाव हुआ था। माता एक जगह में इस श्लोक में कह रही है कि देहोद्भवेन एतेन देहेन, ये जो देह, ये जो रूप है मेरा, ये जो रूप तुम्हें दिख रहा है, जिस रूप में तुम मुझे दर्शन करे हो, जिस रूप में मैं तुम्हारे घर में कन्या बनी, ये रूप को मैं त्याग कर दूंगी। क्योंकि रूप माता स्वयं धरती है, इसीलिए त्याग कर देगी। माता कह रही है कि मैं रूप त्याग कर दूंगी, इसका मतलब समझ रहे हो क्या? इसका मतलब माता की मृत्यु नहीं हुई, मृत्यु से परे हो वो। क्योंकि ये रूप मैं त्याग दूंगी जो कह रही है, इसका मतलब रूप के अलावा भी उसके रूप है, तभी तो कह रहे मैं इसको बंद कर दूंगी। हाँ, और रूप भी है, इस रूप को मैं बंद कर दूंगी, ये रूप दर्द में देखने नहीं दूंगी, संसार में कोई नहीं देख पाएगा, नहीं लगेगा। तो जो कह रही है वो अजन्मा हो गई कि नहीं, वो स्वयं अपना मृत्यु, अपना जो इस अपने कंट्रोल में है उनकी। तभी तो माता कहा कि ये जो जन्मा कुजन्म मम ब्रीड अभूत, ये जन्म मेरा जो है, मुझे जिस जन्म में आप मेरे पिता होकर भगवान शिव की निंदा कर रहे हो, मैं इस रूप को नहीं रखूंगी, ये रूप को मैं त्याग दूंगी। इसका मतलब माता के इस रूप के अलावा भी रूप है, जिसलिए वो कह रहे थे इसको तो मैं ये वाला शर्ट जो है ना, ये तो मैं देखना फेंक दूंगा, मैं नहीं रखूंगा इसको, आप नहीं देख पाओगे। इसका मतलब आपके पास और भी कपड़े हैं, तभी तो आप कह पा रहे हो। माता इसी रूप को बंद कर देगी। उसके बाद बताती है कि यदा भगवान वृषध्वज त्वदीयं गोत्रं, जब भगवान वृषध्वज मुझे अपनी गोद में बिठाते हैं और मुझे कहते हैं कि दाक्षायणी त्या हतादा, मुझे दाक्षायणी नाम से मुझे पुकारेंगे, तो मुझे नर्मस्मितम आसो सुदुर्मना तत् अहं एतत् तदंग्यज कृपणः
तदक्ष है। वो कह रहे हैं कि ये जो शरीर आप इसे उत्पन्न होने की वजह से ये कृणप है, कृणप सब है, ये रूप को मैं नहीं धारण करूंगी और इस रूप में भगवान मुझे आदर भी करते हैं और ये रूप में कैसे धारण कर सकती हूं। तब मैत्र मुनि कह रहे हैं कि हे शत्रुन्ना अधर्वे इति दक्षम अनुद्यः जलं स्पृष्ट प्रीति दुकलं समृत्या द्रुक निमिल्य शांतवाक उदिचिक्षितो। अनुवाद पाठ करो। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, कामादि शत्रुओं को जीतने वाले विदुर जी उस यज्ञ मंडप में दक्ष से इस प्रकार कह देवी सती मौन होकर उत्तर दिशा में भूमि पर बैठ गईं। उन्होंने आचमन करके पीला वस्त्र ओढ़ लिया तथा आंखें मूंद कर शरीर छोड़ने के लिए वे योग मार्ग में स्थित हो गईं। उन्होंने आसन को स्थिर कर प्राणायाम द्वारा प्राण और अपान को एक रूप करके नाभि चक्र में स्थित किया। फिर उदान वायु को नाभि चक्र से ऊपर उठाकर धीरे धीरे बुद्धि के साथ हृदय में स्थापित किया। इसके पश्चात अनिंदिता सती उस हृदय स्थित वायु को कंठ मार्ग से भ्रुकुटियों के बीच में ले गईं। इस प्रकार जिस शरीर को महापुरुषों के भी पूजनीय भगवान शंकर ने कई बार बड़े आदर से अपनी गोद में बैठाया था, दक्ष पर कुपित होकर उसे त्यागने की इच्छा से महामनस्विनी सती ने अपने संपूर्ण अंगों में वायु और अग्नि की धारणा की। अपने पति जगत गुरु भगवान शंकर के चरण कमल मकरंद का चिंतन करते करते सती ने और सब ध्यान भुला दिए। उन्हें उन चरणों के अतिरिक्त कुछ भी दिखाई ना दिया। इससे वे सर्वथा निर्दोष अर्थात मैं दक्ष कन्या हूँ ऐसे अभिमान से भी मुक्त हो गईं और उनका शरीर तुरंत ही योग अग्नि से जल उठा। उस समय वहां आए हुए देवता आदि ने जब सती का देह त्याग रूप यह महान आश्चर्यमय चरित्र देखा तब वे सभी हाहाकार करने लगे और वह भयंकर कोलाहल आकाश में एवं पृथ्वी तल पर सभी जगह फैल गया। सब ओर यही सुनाई देता था, हाय दक्ष के दुर्व्यवहार से कुपित होकर देवादिदेव महादेव की प्रिया सती ने प्राण त्याग दिए। देखो सारे चराचर जीव इस दक्ष प्रजापति की ही संतान है, फिर भी इसने कैसी भारी दुष्टता की है। इसकी पुत्री शुद्ध हृदय सती सदा ही मान पाने के योग्य थी, किंतु इसने उसका ऐसा निरादर किया कि उसने प्राण त्याग दिए। वास्तव में यह बड़ा ही असहिष्णु और ब्राह्मण द्रोही है। अब इसकी संसार में बड़ी अपकीर्ति होगी। जब इसकी पुत्री सती इसी के अपराध से प्राण त्याग करने को तैयार हुई तब भी इस शंकर द्रोही ने उसे रोका तक नहीं। और दो श्लोक हैं, 3 है। जिस समय सब लोग ऐसा कह रहे थे उसी समय शिवजी के पार्षद सती का यह अद्भुत प्राण त्याग देख अस्त्र शस्त्र लेकर दक्ष को मारने के लिए उठ खड़े हुए। उनके आक्रमण का वेग देखकर भगवान भृगु ने यज्ञ में विघ्न डालने वालों का नाश करने के लिए अपहतम रक्ष इत्यादि मंत्र का उच्चारण करते हुए दक्षिणा अग्नि में आहुति दी। अधर्व्यू भृगु ने ज्यों ही आहुति छोड़ी कि यज्ञ कुंड से ऋभु नाम के हजारों तेजस्वी देवता प्रकट हो गए। इन्होंने अपनी तपस्या के प्रभाव से चंद्रलोक प्राप्त किया था। उन ब्रह्म तेज संपन्न देवताओं ने जलती हुई लकड़ियों से आक्रमण किया तो समस्त गुहयक और प्रमथगण इधर उधर भाग गए। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे चतुर्थ स्कंदे सती देहोत्सर्ग नाम चतुर्थ अध्याय। इसमें देवी सती के जो देह त्याग जो उन्होंने छोड़े हैं अपने रूप को, वो वर्णन काफी यहाँ पर मैत्रेय मुनि बड़े गुप्त ढंग से बोले हैं। पहली बात तो उन्होंने जैसे ही ये दक्ष के बारे में देवी सती ने बोले तो उत्तर दिशा में आकर बैठ गए हैं। देवी सती जब दक्ष के बारे में ऐसे बोले कि मैं रूप को नहीं रखूंगी, पहले तो उन्होंने निंदा करे। निंदा को श्रवण जो करता है या तो अपने आप को छोड़ मतलब दंड देना चाहिए कि नीचे खुद मर जाना चाहिए, या तो सामने वाला का जीभ काट देना चाहिए, है ना, या तो कान में हाथ बंद करके उस जगह से प्रस्थान करना चाहिए। देवी सती यहाँ पर दक्ष को भगवान शिव के बारे में याद दिलाना चाह रहे थे कि वो भगवान शिव के भक्त थे। माया की वजह से सब भूल चुके थे वो। हाँ, क्योंकि वो देखो भगवान शिव को स्तुति उन्होंने करे थे। हम अभी शिव पुराण के श्लोक पढ़ रहे थे, वो बताया कि मेरे स्वामी भगवान शिव अवतीर्ण हो चुके हैं, तो माता आप अवतीर्ण होकर उनको उनके साथ विवाह करो। मैं चाहता हूँ कि आप मेरी पुत्री बनो।
दक्ष जी के ऐसा उनको माता ने क्या करे, यज्ञ जहां पर यज्ञ हो रहा था उसके उत्तर दिशा में, उसके नॉर्थ, मतलब यज्ञ जहां अगर बीच में हो रहा हो उसमें बाईं तरफ, वो मैंने उत्तर नॉर्थ दिशा में वो जाके बैठ गई माता। बैठ के वहां पर स्वच्छ जो पीले वस्त्र जो है अपने आप ने ओढ़ लिए। ओढ़ लेने के बाद उन्होंने आंखें बंद कर लिए। योग जैसे जैसे योगी रहते हैं वो माता उसी प्रकार वहां पर बैठ गई, योगियों की तरह। माता योग क्रिया कहाँ से सीखा? अपने घर से सीखा था या भगवान शिव से सीखे थे, ये कहाँ से सीखे होंगे? लेकिन माता तो सब जानती है पहले से ही, वो तो भगवती है, वो तो आविर्भाव उनका होता, वो तो जन्म भी नहीं लेते, वो तो अजन्मा है। तो उन्होंने क्या करे, लेकिन एक बात है यहाँ पर आपको आश्चर्य लगेगा, उन्होंने क्या करे, इतना प्राणायाम के द्वारा वायु को अंदर लेते हैं, रोकते हैं, फिर छोड़ते हैं। लेकिन जब अंदर लेके अंदर जो अपान वायु है, अपान वायु प्राण वायु जो अलग होते हैं तो मृत्यु हो जाता है हमारा। उन्होंने क्या करे ना, इसी वायु को मिला दिए और नाभि चक्र से हृदय चक्र में लाए, फिर कंठ में लाए, फिर भ्रुकुटियों में लाए, फिर ब्रह्मरंध्र ले लिए। मतलब वो माता जो है वायु को धीरे धीरे ऊपर उठा लिए। उठाने के बाद फिर भगवान को उन्होंने ध्यान करें और पूरे शरीर में जो समान वायु था उसमें प्रज्वलित कर दिया अग्नि माता ने। सबसे बड़ी बात है इनके हृदय में ये सब हो रहा है, इसको कैसे बाहर लोगों को कैसे पता चला? बाहर कैसे पता चला ये सब हो रहा है? इसका कारण ये है, जब माता भगवान जब भी जगत में जन्म लेते हैं, आविर्भाव जो होते हैं, माता जो आविर्भाव होती है, उनका शरीर हमारे जैसा दिखता है, तभी तो यहाँ पर आविर्भाव होते हैं। जब हम लोग खाते हैं वो भी तो खा लेते हैं घर में अपनी, जब उनको उनकी माता खिलाते हैं तो खा लेते हैं। कैसे हो पाता है ये सब? उनके शरीर में यहाँ के जो वायु देवता इत्यादि से वास भी करते हैं, उनको पता चलता है कि क्या क्या हो रहा है अंदर। तो उन्हीं से प्रकाश से पता चल जाता है कि इस तरह माता ने करी थी। वो उनको स्थान देते हैं। माता अगर इस जगत की वायु को, अब जल को स्थान देते हैं, मतलब उनको एक्सेप्ट कर लेते हैं। चाहे तो उनको हटा भी सकते हैं, चाहे तो ग्रहण भी कर सकते हैं। वो ग्रहण की वजह से उनको पता चल जाता है। ऐसा एक श्लोक है भागवतम की 10वें स्कंद के 14 अध्याय, ब्रह्मा जी ने बोले थे कि आपके भक्त लोग आपको जो भक्ति करते हैं वृंदावन में, मैं ब्रह्मा बुद्धि रूप में रहता हूं, चंद्रमा मन के रूप में रहते हैं, इंद्र देवता भुजा में रहते हैं, वायु देवता प्राण के अंदर रहते, तो हमको पता भी चलता है वो लोग कर क्या रहे हैं। लेकिन भक्ति का जो भाव को पकड़ नहीं पाते, लेकिन काम क्या हो रहा है वो तो पता चल जाता है। यहां पर माता जो शरीर छोड़ने से पहले ये जो सारा करे, वो रूप को त्याग करने से पहले इस तरह पता चला, और उन्होंने भगवान शंकर को चरण में चिंतन करके अपने, और कुछ उनको नहीं दिखाई दे रहा था, और उनका शरीर निष्पाप हो गया। ये भी बड़ा माने एक शब्द को व्यवहार करें मैत्रेय मुनि ने, ददर्श हत कल्मषः देह सती समाधि जग्निना सद्य प्रज्वल। हत कल्मष, उनके सारे पाप नष्ट हो गया। उनके पास पाप कहां से आया? पाप तो तब होता है जब हम कोई कर्म आशा रख के करते हैं और करते करते गलती हो गया तो पाप हो गया। लेकिन माता सती के अंदर पाप कहां से आया? इसमें पाप को, जो हत कल्मष को महात्मा व्याख्या करते हैं, ये जो हत कल्मष है ये दक्ष का जो संबंध है वो के कल्मष है, जिसको उन्होंने खुद पहले कह चुकी है। दक्ष जी के साथ उनका जो संबंध है कि मैं उनकी बेटी है, पुत्री हूं, ये तो एक त्याग लग गया था ना, वो त्याग जो है अभी हट गया, इसलिए कहा गया है कि कल्मष से उनका चला गया सब प्रकार के। उसके बाद चारों तरफ उनके जो अग्नि जो है जल उठा, समाधि जन्य अग्नि, वो है समाधि जग्निना।
साधारण जो अग्नि है वो माता को तो उनके रूप को तो ये नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि अग्नि के अंदर भी वो चली जाएगी तो अग्नि को उनको कुछ, उनके साड़ी तक हो, बाल तक कुछ भी नहीं जला पाएगा माता की, ना फूल को भी कुछ नहीं कर सकता। लेकिन जब वो अप्रकट हुई माता, ये जो अग्नि उन्होंने चारों तरफ प्रज्वलित कर दिए, वो था समाधि अग्नि। समाधि मतलब भगवान शिव उनकी समाधि में रहते हैं माता के, वो आके जैसे अग्नि स्वरूप में उनको ढक दिए चारों तरफ, ताकि किसी को दिखाई ना दे हुआ क्या है अंदर, कैसे वो अंतर्धान हुई, कुछ भी किसी को कुछ पता ही नहीं चला। आप देखोगे ये जो माता की अंतर्धान के लिए भागवत में 2 जगह में, एक तो 28 श्लोक में तत् महत अद्भुतं पश्यताम हा हा इति सुमहान बाधा, इस तरह अद्भुत दृश्य को देखकर जब शिवगण ने देखे, एवं जने वदंति सत्या अद्भुतम असुत्यागं, ये जो अद्भुत शब्द, एक तो है जितने लोग थे, ये दृश्य उनके लिए अद्भुत था। अगर कोई समाधि योग में चला गया, अद्भुत क्यों है कि वहां पर सब देवता भी थे, वहां पर योगी भी थे, तो जो बारंबार होता है तो इस शब्द को अद्भुत नहीं कहा जाएगा। आप अगर एक चीज जानते हो, देखे हो, तो वो घटना आपके सामने अगर हो जाता है तो उसको आप अद्भुत नहीं कहोगे। जो चीज को आप कभी जानता नहीं हो, कभी देखा नहीं है, कभी सुना भी नहीं है, अगर वो सामने घट जाएगा तो आप चौंक जाओगे। इस प्रकार उनके सामने हुआ था। मतलब लोग जैसे कहते हैं कि माता की जो अंतर्धान हुआ, ये अंतर्धान के बाद भगवान शिव उनको लेके घूमे, ऐसा नहीं है, ये अद्भुत था। मतलब माता वहां पर अंतर्धान तो हो गई, लेकिन चारों तरफ जो अग्नि को, उसमें बताया गया है कि दैवतमस्य प्रिया देवी सती के न प्रकोपिता असुन जहो, और ये तत् महत अद्भुतं पश्यताम, उनका इस तरह जो आश्चर्य जो उनका हुआ था, सारे लोग देखकर कोलाहल हो गया, अरे क्या हो गया, क्या हो गया। सब लोग आपस में, ऐसा तो हम कभी जानते नहीं थे, इससे भी होता है, ऐसे बातें होने लगी वहां पर। ऐसा भगवान शंकर की जो पूज्यतमा देवी सती अपना रूप को त्याग दिए, दिखाई नहीं दिए, गए कहाँ हो, इसी तरह उन्होंने त्याग दिए। उसके बाद दक्ष प्रजापति की संतान, जो लोग कहने लगे कि देखो ये अपनी पुत्री को सम्मान करना चाहिए था, इन्होंने नहीं करा, जबकि इसके संतान तो पूरे जगत में है। अगर ये से अपराधी हो जाएगा तो फिर संतानों को क्या शिक्षा देगा आगे चल के। अगर जिसके घर की पिता माता की बहुत बच्चे हों, अगर वो ऐसे अपराधी हो जाएंगे तो सारे जितने बच्चे उनके, वो सारे तो फिर क्या सीखेंगे। ये बात। दूसरी बात हुआ, ये ब्रह्मद्रुक, ये ब्राह्मण द्रोही है। ब्राह्मण द्रोही क्यों है, जबकि किसी ब्राह्मण को तो द्रोह नहीं करा था, ये इन्होंने भगवान शिव को द्रोह करा था। भगवान शिव को द्रोह कर, भगवान शिव ही ब्राह्मण के प्रिय हैं, और ब्राह्मण जो वेद को धारण करते हैं, वो वेद भगवान शिव ही धारण कराते हैं। भगवान शिव का जो स्वरूप, वेद स्वरूप है उनका, जो वेद को ब्राह्मण रात दिन अभ्यास करते हैं, वो भगवान शिव की कृपा से ही। ये शिव पुराण की उक्ति है कि अगर भगवान शिव की रूप देखना चाहते हो, वेद रूप है उनका एक। वेद, 4 वेद जो है वो भगवान की पूरे रूप है वो, और वेद को धारण ब्राह्मण करते हैं अभ्यास माध्यम से, गुरु के माध्यम से। तो वो जब उन्हीं का द्रोह करा तो इसी से इनको ब्राह्मण द्रोही कहा गया है, और ये संसार में बहुत बड़ा अपयश प्राप्त करा है। तो ऐसा ही उन्होंने देवी अपनी जो पुत्री को उन्होंने रोका भी नहीं। सब पार्षद जब देखे ये अद्भुत त्याग, मतलब माता सती गई कहाँ, उनका रूप इस प्रकार क्या क्या हुआ, सब कोई लोग कुछ समझ नहीं पाए। तो इसीलिए यहां पर भी बताया गया कि अद्भुतम असुत्यागं, अपना ऐसा शरीर त्याग जो बड़ा अद्भुत था। पार्षद सब देखकर क्या करे, न आयुध लेकर दक्ष को फिर मारने के लिए आए। जब आए फिर भृगु ने उसमें दक्षिणाग्नि में आहुति दे दिए। यज्ञ में 3 अग्नि होता है, एक अग्नि, एक अरण्य नीचे रहता है
दूसरा अरणी, क्योंकि यज्ञ को माचिस तिल्ली में हम जलाते नहीं हैं, उसमें अरणी को घिस के निकालते हैं। नीचे जो अरणी रहता है वो तो आवाहनी अग्नि, वो आवाहन करता है। ऊपर अरणी जो है वो दक्षिणा अग्नि, बीच में जो अग्नि रहता है उस अग्नि में तो मतलब उसको उनके दोनों का पुत्र कहा जाता है, वो उसी अग्नि से हवन आदि क्रिया होता है। लेकिन जो दक्षिणा अग्नि है, जो घिसने वाला जो ऊपर वाला जो लकड़ी है, वो दक्षिणा अग्नि होता है। उसमें अगर आहुति दोगे, उसका अलग सा कुंड होता है, अगर उसमें आहुति दिया जाएगा तो फिर वहां से क्या है ना, सब दैत्य निकले और वो अशुभ भी होता है, अनिष्टकारी होता है। सब निकल कर फिर क्या करे ना, वो लोग वहां पर शिवगण को हटाने लगे। जो शिवगण युद्ध करना चाह रहे थे उनको हटाने लगे। तो इस प्रकार ये अध्याय समाप्ति हुआ। आप सब समझ गए होंगे या कोई प्रश्न इसमें अंदर है जो चर्चा करने लायक हो? माता सती के बारे में पता चल गया? सर जैसे मतलब वो कोई साधारण कन्या नहीं है, और वो भगवान को जैसे भगवान की तरह ही उनकी सारा लीला होती है माता की, जैसे भगवान वैसे ही हो। उनको हम दूसरे ग्रंथ में जो पढ़ते हैं लोग, उनको साधारण मनुष्य कन्या की तरह बर्ताव करते हैं, जिसमें अपराध होता है, दोष होता है, फिर उनको उस श्रवण का फल नहीं मिलता, तो समझ नहीं पाते, और उसी में भी पुण्य नहीं होता, भगवान को भी उसी तरह समझ नहीं पाते। क्या प्रश्न था सर? फिर जो शक्तिपीठ प्रकट हुए हैं, जो हम कहते हैं कि शक्तिपीठ तो पहले से ही है कि मतलब माता के अंगों से प्रकट हुए हैं, कि मतलब जहाँ पे नहीं, माता के अंगों की कल्पना है। वो शक्तिपीठ सृष्टि से आरंभ से आप देखोगे, शक्तिपीठ के बारे में जहां जहां भी वर्णन है, वो सृष्टि के आरंभ से शक्तिपीठ बना हुआ है। जब माता सती जब थी, प्राकट थी, तब भी शक्तिपीठ थी। और भगवान शिव, उसी तरह भगवान शिव की जो शिवलिंग जहां जहां स्थापित हुआ है, वो तो हमेशा रहता है, और शक्तिपीठ भी उसी जगह में रहता है जहां जहां शक्ति। और एक और बात भी है, आप देखो शक्तिपीठ जो कहते हैं 51 शक्तिपीठ जो हुआ है, उससे भी ज्यादा शक्तिपीठ है, तो फिर वो सब माता कौन से अंग है? उसका कोई प्रमाण नहीं है। इसीलिए ऐसा नहीं है कि उतना ही शक्तिपीठ है, शक्तिपीठ तो अनंत है। शक्तिपीठ ऐसे ऐसे शक्तिपीठ है तो आज भी वह प्रत्यक्ष देवी विराजमान करती है, लेकिन वो शास्त्र में उसका जो है नाम तो है, लेकिन वो ये अंश से हुआ ऐसा वर्णन नहीं है। लेकिन जो जो शक्तिपीठ की माता की कल्पना की गई है कि ये माता की ये रूप है, ये रूप है, वो सत्य है। उसको ग्रहण करके पूजा आदि अर्चना किया जाता है। माता की स्वरूप है, वो स्वरूप है। तो वो कल्पना कहाँ से आई, उसका बेसिस क्या है? उसका बेसिस भी जो प्रामाणिक ग्रंथ में तो शक्तिपीठ के बारे में खाली इतना लिखा गया है कि शक्तिपीठ सारे पूज्य है, माता को वहां पर पूजा करने से फल मिलता है लोगों को। और शक्तिपीठ देखो, जब दशम स्कंद में देखेंगे, योग माया जहां जहां गई, स्थापना हुई विंध्याचल में, वो भी उसे एक एक शक्तिपीठ हो गया, तो जबकि वो इसी शक्तिपीठ से भिन्न है कि नहीं? तो उसी तरह शक्तिपीठ बहुत जगह में है। हमारे वहाँ पर जो उड़ीसा में जहाँ घर है, वहाँ से एक राजा जो है माता को लेके आ रहे थे। कैसे? घोड़े में, जंगल रास्ता है, हमारे गांव आता है, उसके बाद आता है हमारा जिला जहाँ पर माता की मंदिर है, और घोड़े में टापू में आवाज से वो आती थी माता। तो फिर जब राजा अकेले लेके आ रहे थे, जब लेकिन घना जंगल में आवाज नहीं आए, तो राजा पीछे जो मुड़ के देखे, माता अदृश्य हो गई। तो फिर बोले मैं क्या करूं, पूजा कैसे करूंगा आपको? तो माता ने अपना जो तलवार था उसको फेंकी, वो तलवार आके राजा को दिखाई दिया, गिरा जहां पर, बोले यहीं पर तुम पूजा करोगे। वो पूरा जंगल था, जब हम छोटे थे वहां जाते थे, पूरा जंगल। अभी तो बहुत बड़ा शहर बन गया, वो है तारिणी पीठ है। वो इतना प्रत्यक्ष है, कुछ भी, एक नारियल, वहां पर नारियल ज्यादा चढ़ता है। नारियल लोग क्या करते हैं ना, अपने कोई भी मन में संकल्प लेके नारियल, रास्ते में अगर खड़े हो जाओ ना, कोई भी बस जाता हो, गाड़ी जाता हो, कोई भी जाता हो, ले लेगा आपसे, लेके वहां पहुंचा भी देगा, तो आपका मन कामना घर में पूरा हो जाएगा। तो वहां पर इतना प्रत्यक्ष देवी है।
लेकिन वो शक्तिपीठ में नहीं, ये गिनने में नहीं आएगा वो। शक्तिपीठ तो बहुत जब सती माता का आधा जला शरीर लेकर नहीं। यहाँ पर देखो भागवत में देखिए, शरीर आधा जला कहाँ से आया? शरीर ही नहीं रहा। योग अग्नि में अदृश्य हो गई, भस्म भी नहीं हुआ, कुछ दिखा ही नहीं दिया किसी को। वो समाधि अग्नि था, योग अग्नि में नहीं था। समाधि अग्नि सीधा वो तो ब्रह्म अग्नि हो गया। वो अग्नि वो सीधा भगवान शिव की स्वरूप है और वो उसी में अंतर्धान हो गई। लेकिन ये आधा जला शरीर कहाँ से आया? वो तो फिर मनुष्य जैसा फिर चिंता कल्पना आ जाएगा ना। फिर जैसे मनुष्य को किसी को जला रहे हो, आधा जला है आधा बचा है, तो उस तरह बुद्धि आ जाएगा ना। उस बुद्धि से ही दोष लगता है। ये चीज तो हमने पहली बार सुनी। लेकिन इस हर एक श्लोक के हिसाब से इसमें कोई संदेह तो नहीं रहता कि लेकिन इसमें मेरा प्रश्न बीच में था कि जब आपने कहा जब भगवान श्री कृष्ण जब पृथ्वी पर आते हैं तो वो अपनी सब चीज लेके आते हैं। हाँ, तो जब वो लेके आए और जब वो चले गए तो सब अंतर्धान कर देते हैं। तो ये जो वृंदावन है आज, अभी जो वृंदावन है, गोस्वामी लोग कहते हैं अभी भी भगवान वहाँ लीला करते हैं वृंदावन में। वो जगह तो है, वहीं पर जगह छाप रह गया, लेकिन वहां पर जो रहते हैं उनको दिखाई देता है क्या? तो ये कहाँ रहते हैं? निधिवन की बात है। निधिवन में खाली निधिवन थोड़ी है। रमण रीति में भगवान डेली ही उसी होते हुए गोचारण डेली करते हैं। अगर गोचारण प्रत्यय होता है तो अभी गोचारण होता है तो कहां पर है, हो रहा है? उपनिषद में बताते हैं ना कि भगवान की जो गोचरण लीला प्रत्यय होता है। मतलब भगवान जिस दिन आविर्भाव हुए उसी दिन भी गोचरण लीला हो रहा था, ऐसा समझना चाहिए। फिर भगवान जो बड़े होकर गोचरण लीला करे, फिर वो गोचरण ये गोचरण मिक्स हो गया था। भगवान के रासलीला नित्य होता है, समझे? जिस दिन भगवान जन्म हुए उसी दिन भी रासलीला हुआ था, ऐसा समझना चाहिए। नित्य है ना वो, आज भी हो रहा है। लेकिन जहां पर लोग रह रहे हैं लॉज में और होटल में वृंदावन में, वहां रासलीला कहाँ हो रहा है? दिख रहा है निधिवन में, लेकिन लोग कह रहे हैं हो रहा है। मतलब जो लोग बोलते हैं जहां पर प्रभाव है एक एक जगह में है, वहां कोई नहीं जाता, लेकिन पूरा वृंदावन में भी लीला होता है भगवान की। वो वृंदावन जैसे बताया गया है, जो शिव जो रुद्र संहिता जो शिव पुराण में भी है गोलोक के बारे में, और उसमें वो उसको कमल पुष्प कहा जाता है, जो वृंदावन धाम को, ब्रज धाम को, जहां भगवान लीला करते हैं। कमल पुष्प उदाहरण से ही कमल में अनेक पंखड़ी होती है, और जब वो खुलता है और बंद होता है, भगवान की लीला उसी प्रकार समझ लेना चाहिए। अगर आपका घर है वृंदावन में, अगर वो खुल जाता है, आपका घर वृंदावन लीला से बाहर हो गया ना। आप कितना भी रास्ता बना लो, लाइट सजा दो, लेकिन भगवान की लीला में कभी व्याघात नहीं होता। लीला तो होता ही होता है। वो धाम चिन्मय धाम है। और महात्मा व्याख्या करते हैं कि भगवान जो अंतर्धान जब हो जाते हैं तब भी भगवान भक्तों को दर्शन तो देते हैं, लेकिन वो पृथ्वी को छूते नहीं हैं, स्पर्श नहीं करते हैं। माता भगवती भी जब ये भक्तों को दर्शन देते हैं, यहाँ मान लो, तो वो छूते नहीं है पृथ्वी को। यहाँ इसके ऊपर खड़े नहीं होंगे। वो खड़े तब होंगे जब वो अवतार लेंगे, तब खड़े होते हैं। समझ में आया? हाँ, प्रश्न क्या है? आज आपने बहुत सुंदर समझाया माता सती का। हाँ जी, आज बहुत ही आपने सुंदर एक्सप्लेन किया कि ऐसे लगता है जैसे कि
कभी कभी राक्षस गणों को भी ठाकुर जी भेजते हैं अपने जैसे, ताकि भक्तों का हम देख पाए कि उनका कितना महिमा है और उनकी कितनी डिवोशन है भगवान के प्रति। और प्रश्न ये आया कि जो आप बोल रहे थे नित्य लीला के बारे में कि अपना टाइमलाइन तो वो फॉलो करता ही है नित्य लीला की, वो हर समय ही वो मतलब इट इज ट्रांसेंडेंटल टू टाइम, सो इट परवेड्स द डायनामिक्स दैट डोमिनेट द आइडिया ऑफ टाइम। तो हमेशा से ही चल रहा है। और जब ठाकुर जी का प्राकट्य होता है धाम में, तो वो एक मतलब कुछ क्षण के लिए जब जैसे गोचारण हुआ या रासलीला हुआ, जब वो उन्होंने खुद किया तो वो ओवरलैप करता है दोनों सिचुएशन। और फिर उसके बाद जब वो बड़े हो जाते हैं, वो लीला चल रहा होता है, वो अपना लीला संवरण करके वापस चले जाते हैं, फिर भी वो चल रहा होता है। तो इससे एक चीज आया दिमाग में कि शायद आपने ही बोला था अपने आदि लीला के लेक्चर में, मैंने सुना, मुझे याद नहीं आ रहा है, कि अनादिकाल से ही राधा कृष्ण तो डुअल है, ताकि मतलब श्री कृष्ण स्वादन कर सके अपने लोक माया का रस। और सिमिलरली मतलब ये चरितामृत में है, आदि लीला में है। पर आपने उसके बाद ये भी बोला कि चैतन्य लीला भी तो अनादिकाल से चल रहा है, तो वो अनादिकाल से दिल के भी आस्वादन मतलब राधा रानी के मूड में उसको सब हमेशा आस्वादन करते हैं। तो दोनों की चीज एक साथ कैसे हो सकता है, दिमाग समझ ही नहीं पा रहे, क्योंकि अगर वो अलग है अनादिकाल से। देखो आप ये समय को इसी तरह आप समझ लो, जैसे हम लोग अभी यहाँ पर 8-10 जन हैं भागवत, आप लोग भी 10-12 जन, आप लोग भी 10 जन हो, 20 लोगों में से हम चर्चा कर रहे हैं भागवतम के बारे में, है ना। आप देखो अभी बहुत लोग सो रहे होंगे, दूसरे कॉन्टिनेंट में हो, कंट्री में हो, या यहाँ दिल्ली में भी हो या उड़ीसा में हो, कोई लोग जग रहा होगा, कोई घूम रहा होगा। जो सो रहा होगा वो सपना भी देख रहा होगा, उसका सपने में जो समय चल रहा होगा वो अलग चल रहा होगा। दो आदमी अगर अलग अलग सो रहे हैं, दोनों का समय सपना का अलग अलग चलता है। जब उठ जाते हैं यहाँ पर, अगर कोई जैसे मान लो रात को 10 बजा, कहीं दिन में 10 बजा है, हमारा जो समय में हम जो काम करने जा रहे हैं, सोने जा रहे हैं, वो अभी ऑफिस जाने की तैयारी कर रहे हैं, ऑफिस में पहुंच चुके होंगे। अब देखो ये छोटा सा दुनिया में, ये जो जितना बड़ा हमें अभी जिसको पृथ्वी बोल रहे हैं, हर एक लोगों का टाइमलाइन अलग है। एक और बात आपको आश्चर्य लगेगा, हर एक लोग की जो साक्षी हैं वो भगवान कृष्ण ही हैं, और हर एक लोगों की जो सपना की जो साक्षी वही हैं, और हर एक लोगों का जागृत अवस्था में भी जो जगा रहता है तब भी उसके साथ वो रहते हैं, प्लस उसके सपनों के साथ रहते हैं, प्लस जब वो कोई उसमें से अगर मान लो सुषुप्ति अवस्था में चला जाता है उसके साथ भी रहते हैं। उसी प्रकार भगवान एक साथ कितने अवस्था में रहते हैं हमारे साथ, पहले चिंता करके देखो। और जब अपना लीला करते हैं, वो श्री कृष्ण जब ब्रज में लीला कर, द्वारका नगरी का लीला भी नित्य है। जिस दिन वो उन्होंने ब्रज में मथुरा में जन्म हुए, उसी दिन भी ब्रज में जब वो स्थानांतरित हुए नंद भवन को, उसके बाद ब्रज के लीला चला और लीला को उन्होंने दर्शाए, सारे भक्तों को दिखाए कि ऐसे लीला होता है। उसके बाद लीला होने के बाद उन्होंने टाइम लाइन को उन्होंने समझा भी दिए थे, तभी साधु सन्यासी लोग उसी को अपनी बुद्धि से मतलब कल्पना करके शास्त्र प्रमाण दे के फिर भगवान की कथन को मिला के ये रचना करे कि भगवान जिस दिन जन्म हुए उसी दिन भी रास लीला, गोचारण लीला सब जगह में चल रहा था। रात्रि हमारे लिए रात्रि हो गया और हमारे लिए जब दिन हो गया, ऐसा लीला नहीं चलता, वो सारे लीला नित्य चलता है। मतलब उसी वृंदावन, जो वृंदावन अभी हम देख रहे हैं, वहां पर अभी गोचरण लीला दिन होके चल रहा है, वहां पर रात्रि होके रास लीला चल रहा है, अभी वहां पर मध्याह्न होके भगवान को भोजन लीला चल रहा है। एक साथ सारे लीला चलता है। तभी ब्रह्मा जी का ब्रह्म संवहन लीला जब ध्यान से देखोगे,
वहां पर तभी वो उनकी बुद्धि में समझ नहीं पाए थे, क्योंकि एक साथ भगवान का इतना सारा लीला हो सकता है, समय सबके लिए अलग अलग हो जाता है। जिस जगह में उस सखाओं के साथ भोजन कर रहे हैं, उसी जगह में दूसरे टाइम लाइन में वहां पर रासलीला भी हो रहा होगा। दोनों को ओवरलैप भी नहीं करते। वहां पर श्री कृष्ण यहाँ पर भी हैं, वहां पर भी हैं। जैसे मैं यहाँ पर जगा हुआ हूं, बगल वाला घर में कोई सो रहा है, उसके स्वप्नों में भी कृष्ण है, मेरे जागता हुए में भी कृष्ण है। तो अगर हर जगह में प्रवेश कर सकते हैं, फिर भी ओवरलैप कोई किसी के ऊपर नहीं करता, उनका इसी प्रकार ही साधु लोग व्याख्या करे हैं, जहाँ की हमारी बुद्धि से परे हो जाता है। हम उसको अपनी बुद्धि से कल्पना भी नहीं कर सकते। सुदेव श्री कृष्ण हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे।